हेलो फ्रेंड्स, आज का मेरा टॉपिक क्या है गेस कीजिए। आपको एक हिंट देती हूँ। कहते हैं वो बड़ा नसीब वाला होता है जिसकी नींद अच्छी होती है। जी हाँ, आज का मेरा टॉपिक भी इसी से रिलेटेड है, नींद की समस्या, स्लीपलेसनेस विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंसोम्निया। हम आजकल की पीढ़ी में देख रहे हैं, जो बच्चे हैं, बड़े हैं, स्टूडेंट्स हैं, अडल्ट्स हैं, इनफैक्ट ओल्ड ग्रुप है, ओल्डर एज ग्रुप, हर एज ग्रुप में लगभग ये समस्या देखी जा रही है नींद की। किसी को इंसोम्निया यानी उसके 3 प्रकार होते हैं, इनमें से शिकायतें होती हैं। जैसे नंबर 1 इनिशियल इंसोम्निया। इनिशियल इंसोम्निया यानी शुरुआती नींद को आने में दिक्कत। जैसे आप 10 बजे सोने के लिए कोशिश कर रहे हैं और 1 बजे नींद आ रही है, काफी समय लग रहा है नींद की शुरुआत होने में, इनिशियल इंसोम्निया। दूसरा एक प्रकार होता है इंटरमिटेंट अवेकनिंग्स, यानी बीच बीच में नींद खुल जाती है और फिर वापस नहीं आ पाती। तीसरा प्रकार होता है इंसोम्निया का जिसमें लास्ट में अर्ली अवेकनिंग जिसे कहते हैं, हम नींद जल्दी खुल जाती है। मसला ऐसा हो जैसे हम सोए 1 बजे और हमें 9 तक सोना है, पर 5-6 बजे ही नींद खुल गई, तो 4-5 घंटे की नींद हो पाई। तो नींद एक बार जल्दी खुल गई तो उसके बाद आ नहीं रही है, इसे कहते हैं अर्ली अवेकनिंग। और एक कैटेगरी आती है स्लीप वेक साइकिल डिस्टर्बेंस की जिसमें हमारा स्लीप वेक का पैटर्न ही पूरी तरह बदल गया है। और एक प्रकार लास्ट बताऊंगी कि जिसमें नींद तो हुई, जिसमें घंटे तो आपने गिन लिए कि 8 से 10 घंटे सोया हूं मैं, पर फिर भी फ्रेश नहीं लग रहा है, गहरी नींद नहीं आई है। तो इन सब मसलों की वजह से अगर आपकी क्वांटिटी ऑफ स्लीप यानी आवर्स ऑफ द स्लीप, क्वालिटी ऑफ द स्लीप की गहरी नींद नहीं आई, अच्छी नींद नहीं आई, फ्रेश नहीं लग रहा है उसके बाद भी, और लास्ट जो स्लीप वेक का आपका पैटर्न है वो अगर डिस्टर्ब होने लग जाता है, क्वांटिटी, क्वालिटी एंड स्लीप वेक पैटर्न में जब डिस्टर्बेंस आने लगे तो उसे कहते हैं इंसोम्निया। जो स्लीप डिसऑर्डर है उसके काफी प्रकार होते हैं, वो बड़ी कैटेगरी है। जैसे हाइपरसोम्निया, ज्यादा नींद आना, स्लीप डिसऑर्डर रिलेटेड ब्रीदिंग प्रॉब्लम जैसे स्लीप एपनिया, किसी किसी को नींद में सांस की दिक्कत होती है, बीच बीच में सांस बंद हो जाती है, स्लीप एपनिया कहते हैं उसे। स्लीप एपनिया अटैक्स आते हैं, उसमें स्लीप वॉकिंग, पैरासोम्निया डिसऑर्डर्स हैं, और ऐसे काफी स्लीप डिसऑर्डर्स हैं, पर सबसे कॉमन जो है वो है इंसोम्निया। इंसोम्निया के कारण कई हो सकते हैं, जैसे स्ट्रेस, मेंटल डिसऑर्डर। आपको काफी टाइम से मेंटल डिसऑर्डर है, आपने उसकी ट्रीटमेंट नहीं ली है, आपको कोई फिजिकल ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी ट्रीटमेंट बराबर से नहीं हो रही है, तो ले देकर हमारे बॉडी में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है या कोई बाहरी कारण है, एक्सटर्नल कंडीशन, सम स्ट्रेस, सम एनी financial crisis you say, or any type of stressor which leads to sleeplessness, leads to insomnia. So एक्चुअल स्लीप हमारी बॉडी में रेगुलेट कैसे होती है, अगर हम इसके मैकेनिज्म समझ लेंगे तो हमें बीमारी को समझने में और उसका जो परहेज करना चाहिए वो हम कर पाएंगे। तो आज हम समझेंगे कि स्लीप डिसऑर्डर यानी कैसे होते हैं और स्लीप का रेगुलेशन कैसा होता है। हमारी बॉडी में स्लीप को रेगुलेट करने के लिए कई हार्मोन्स होते हैं। पहले तो इस ब्रेन की रचना इतनी ब्यूटीफुली की गई है भगवान के द्वारा कि इन एरियाज को अपने अपने काम दिए गए हैं। एरियाज के नाम भी हैं, एरियाज 1, 2, 3, 41, 42 एक्सेट्रा। तो उन एरियाज का स्पेसिफिक काम होता है कोई हार्मोन या कोई ब्रेन केमिकल रिलीज करना, जिसे हम न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं, जिससे हमारी बॉडी के फंक्शंस, हमारा सोचना, थिंकिंग रेगुलेट होता है। ऐसा ही एक हार्मोन है मेलाटोनिन, पीनियल ग्लैंड ग्रंथि होती है जिससे मेलाटोनिन रिलीज होता है। ये हमारी स्लीप का क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रेगुलेट करता है। नींद और कब नींद आनी चाहिए और कब उठ जानी चाहिए, मतलब सुबह उठना है, उसको रेगुलेट करता है। ऐसे बाकी काफी हेल्पिंग हार्मोन्स हैं, जैसे एडिनोसिन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया, और सेरोटोनिन हो गया। ये क्वालिटी ऑफ द स्लीप प्रमोट करते हैं। अब ये हार्मोन्स तो ठीक है, समझ गए, हम इसे रेगुलेट करते हैं। अब हमारे पास 2 सिस्टम होते हैं ब्रेन में जो स्लीप को रेगुलेट करते हैं। एक है स्टिमुलेटरी सिस्टम, जिसके एक्टिवेट होते ही हमारी नींद उड़ जाती है, यानी हमारा उठने का कार्य होता है, वो है सुबह का। तो सुबह के टाइम स्टिमुलेटरी सिस्टम एक्टिव होता है, रात के टाइम इनहिबिटरी सिस्टम एक्टिव होता है। इनहिबिटरी का काम है स्लो डाउन कर देना ब्रेन प्रोसेस को, सो दैट वी कैन स्लीप। तो इनहिबिटरी हार्मोन के लिए गाबा करके हार्मोन होता है, इनहिबिटरी सिस्टम को रेगुलेट करता है। एड्रेनलिन जो है स्टिमुलेटरी सिस्टम को एक्टिवेट करता है। स्टिमुलेटरी सुबह एक्टिव होता है, इनहिबिटरी रात को। तो जो भी ड्रग स्टिमुलेटरी को कम कर दे, इनहिबिटरी को बढ़ा दे, वो नींद देते हैं। नींद कैसे देते हैं? उनके हार्मोन्स का काम बढ़ाकर। अब हार्मोन्स का काम बढ़ाने की जरूरत तभी पड़ती है जब हार्मोन्स कम हो जाते हैं। ये हार्मोन्स या तो एंडोजीनस वजह से, मतलब ही अंदर ही ब्रेन केमिकल में उसके बनने की कमी की वजह से, कारण अंदरूनी है जिसको हमें सप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो एंडोजीनस कारण यानी हमारे ही बॉडी के अंदर, हमारे ही ब्रेन के अंदर केमिकल कम बन रहा है। दूसरा होता है एक्सोजीनस कारण। एक्सोजीनस कारण मतलब समस्या हो गई, किसी की डेथ हो गई घर में, या हम काफी टाइम से फाइनेंशियल क्राइसिस से जा रहे हैं, फिजिकल इलनेस काफी सालों से है, उसके तकलीफ में है, या कोई मेंटल इलनेस से काफी सालों से जा रहे हैं। इन कारणों, एक्सोजीनस कारणों की वजह से क्या होता है, हमारे केमिकल हार्मोन्स जितने बनने चाहिए उतने नहीं बन पाते हैं, स्ट्रेस की वजह से कम हो जा रहे हैं। अब इन हार्मोन्स को सप्लीमेंट करना है तो
इन्हें भी केमिकल के द्वारा ही, इन जैसे केमिकल के द्वारा ही हमें बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ता है। एज ए कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट मैं आपको एलोपैथी की बात बता रही हूँ। एलोपैथी का ये है कि जैसे मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ और कोई इंसोम्निया या कोई ऐसा मेंटल डिसऑर्डर का पेशेंट आता है जिसको नींद की भी समस्या है, तो हम जो टैबलेट्स देते हैं, जो मेडिसिन देते हैं, वो इनहिबिटरी हार्मोन गाबा को प्रमोट करते हैं ताकि आपकी नींद अच्छी हो सके। चलिए अब हम समझ गए सिस्टम्स, ये भी समझ गए कि केमिकल्स की कमी, अच्छे हार्मोन्स की कमी की वजह से ये होता है। अब इसके एक मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जो स्लीप हाइजीन एक टेक्निक बनाई गई है, स्लीप इतनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि यदि आपको स्लीप डिप्राइवेशन काफी टाइम से है, अगर आपको नींद की समस्या काफी टाइम से है, तो आपकी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको बीपी का प्रॉब्लम हो सकता है, हाइपरटेंशन, आपको डायबिटीज का रिस्क होता है क्योंकि ग्रोथ हार्मोन की रिलीज कम होने लगती है। अच्छी नींद में ही ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है पहले 3 घंटे में। नींद इतनी इंपॉर्टेंट है कि नींद की सोसाइटी बनाई हुई है। जी हाँ, देयर इज अ नेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्लीप। इस पर रिसर्च करने के लिए, इसको और बेटर कैसे बनाया जाए उसके लिए।